भारतीय रेलवे की एक ऐसी सुविधा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ शहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे की ये सुविधा आपके हजारों रुपया बचा सकता है। मान लीजिए आप दिल्ली से निकलते हैं, पहले मथुरा जाते हैं, फिर मुंबई, वहां से गोवा, उसके बाद बेंगलोर, मैसूर, कन्याकुमारी और आखिर में वापस दिल्ली लौट आते हैं। नॉर्मली आपको हर शहर के लिए अलग अलग टिकट बुक करनी होगी, हर बार आपको अलग अलग किराया देना होगा, सीट बुक करनी होगी। अगर टिकट वेटिंग में चली गई तो पूरी यात्रा का प्लान फेल हो सकता है। लेकिन भारतीय रेलवे के पास इसका एक ऐसा समाधान है जिसके बारे में ज्यादातर यात्रियों को जानकारी भी नहीं है। आपको बता दें कि इस सुविधा का नाम सर्कुलर जर्नी टिकट है। ये एक ऐसा टिकट है जो एक नहीं बल्कि कई शहरों के यात्रा के लिए बनाया गया है, यानी बार बार टिकट बुक करने की झंझट खत्म और कई मामलों में किराया भी कम लगता है। नमस्कार, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं JH10 फैक्ट्स। आज हम आपको भारतीय रेलवे के एक ऐसी सुविधा के बारे में बताएंगे जिसके जरिए आप एक ही टिकट पर कई शहरों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि सर्कुलर जर्नी टिकट क्या है, इससे पैसे कैसे बचते हैं, कौन कौन इसे बनवा सकता है, इसके नियम क्या है और इसे बनवाने का पूरा तरीका क्या है, आखिर क्या होता है सर्कुलर जर्नी टिकट। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपकी यात्रा दिल्ली से शुरू होती है, फिर आप आगरा जाते हैं, वहां से जयपुर, फिर उदयपुर, उसके बाद अहमदाबाद, फिर मुंबई और आखिर में वापस आकर दिल्ली लौट आते हैं। यानी आपकी यात्रा का शुरुआती स्टेशन और अंतिम स्टेशन एक ही है। आपको बता दें कि ऐसी यात्रा के लिए भारतीय रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट जारी करता है। इसका मतलब ये है कि आप एक ही टिकट के द्वारा बीच में कई शहर घूम सकते हैं, लेकिन आपकी यात्रा वहीं खत्म होगी जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि यही इस सर्कुलर जर्नी टिकट की सबसे बड़ी शर्त है। अब आखिर रेलवे ने यह सुविधा शुरू क्यों की है? भारतीय रेलवे हर साल करोड़ों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इनमें से लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों की यात्रा करते हैं। जैसे कोई धार्मिक यात्रा पर निकलता है, कोई पूरे दक्षिण भारत घूमना चाहता है, तो कोई राजस्थान का टूर करना चाहता है, कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने निकलता है। ऐसे यात्रियों को हर शहर के लिए अलग अलग टिकट बनवाने पड़ती थी। आपको बता दें कि यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए रेलवे ने सर्कुलर जर्नी टिकट की सुविधा शुरू की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अलग अलग टिकट जब बन सकती है तो फिर ये सर्कुलर जर्नी टिकट की जरूरत क्यों? आपको बता दें कि इसका जवाब छुपा हुआ है रेलवे के किराया नियमों में। दरअसल भारतीय रेलवे में दूरी जितनी बढ़ती है प्रति किलोमीटर किराया उतना कम होते जाता है। इसे आप आसान भाषा में समझिए। अगर आप 300 किलोमीटर की अलग अलग 3 टिकट खरीदते हैं तो तीनों टिकटों का किराया अलग अलग लगेगा, लेकिन अगर इन्हीं तीनों यात्राओं को जोड़कर एक लंबी यात्रा मानी जाए तो कुल किराया अक्सर कम हो जाता है। यानी रेलवे पूरी यात्रा के कुल दूरी के आधार पर किराया तय करता है। आपको बता दें कि इसी वजह से सर्कुलर जर्नी टिकट कई मामलों में सस्ता पड़ जाता है। इसके साथ ही समय की भी बचत होती है। वहीं अगर आप अलग अलग ट्रेनों में सफर करते हैं तो कई बार हर टिकट पर सुपर फास्ट चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और दूसरी फीस अलग अलग जुड़ते रहती है। लेकिन सर्कुलर जर्नी टिकट में कुछ अतिरिक्त शुल्क केवल एक बार लिया जाता है, यानी लंबी दूरी में इसका फायदा और ज्यादा दिखाई देता है। ये टिकट खासतौर पर इन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जो
तीर्थ यात्री, घूमने के शौकीन लोग, परिवार और ग्रुप ट्रेवल, लंबी दूरी के यात्री। लेकिन क्या ये टिकट हर यात्रा के लिए मिल जाती है? नहीं, इसके कुछ नियम भी है। सबसे पहले ये जानिए कि इस टिकट की सबसे बड़ी शर्त क्या है। सर्कुलर जर्नी टिकट तभी बनता है जब आपकी यात्रा जिस स्टेशन से शुरू होती है वहीं आकर खत्म भी हो। यानी अगर आपने नई दिल्ली से यात्रा शुरू की है, चाहे आप बीच में 5 शहर जाए या 8 शहर जाए, लेकिन आखिर में आपको वापस नई दिल्ली लौटना जरूरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेलवे इस टिकट में यात्रा के दौरान आपको अधिकतम 8 स्टेशनों पर स्टॉप ओवर यानी कि यात्रा विराम की सुविधा देता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग शहरों में रुक सकते हैं, घूम सकते हैं, रिश्तेदारों से मिल सकते हैं या आप धार्मिक स्थल घूम सकते हैं और फिर आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट की वैधता 56 दिनों तक रहती है, यानी लगभग 2 महीने। लेकिन यहाँ ये भी समस्या है, रेलवे सिर्फ 56 दिन लिखकर टिकट नहीं देता है, इसके पीछे भी नियम है। यात्रा की वैधता तय करते समय रेलवे सफर की दूरी और बीच में रुकने वाले दिनों को ध्यान में रखता है। आसान भाषा में आप इसे समझिए, यात्रा के दौरान हर 400 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी के यात्रा के लिए एक यात्रा दिवस माना जाता है। वहीं स्टॉप ओवर यानी किसी शहर में रुकने की गणना हर 200 किलोमीटर पर एक दिन के हिसाब से गिनती की जाती है। इसी आधार पर टिकट की कुल वैधता तय होती है। आपको बता दें कि सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट रेलवे में लगभग प्रमुख श्रेणियों में उपलब्ध है, जैसे स्लीपर क्लास, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट में फायदा मिलता है। अगर आपकी कुल यात्रा 1000 किलोमीटर या उससे ज्यादा की हो तो रेलवे के नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को किराए में मिलने वाली रियायत का लाभ भी मिल सकता है। अब हर यात्री का रूट एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए रेलवे ने इस सुविधा को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी टिकट, यानी रेलवे ने पहले से कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल और धार्मिक मार्ग तय कर रखे हैं। अगर आपकी यात्रा उन्हीं रूटों में से किसी एक पर है तो ये प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। दूसरा नॉन स्टैंडर्ड सर्कुलर जर्नी टिकट, आप अपने जरूरत के अनुसार पूरा रूट तैयार कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये टिकट बनता कैसे है। अगर आप सोच रहे हैं कि IRCTC ऐप खोलेंगे, रूट चुनेंगे और टिकट बुक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सर्कुलर जर्नी टिकट की प्रक्रिया सामान्य रेलवे टिकट से थोड़ी अलग है। सबसे पहला कदम है अपना पूरा रूट पहले से तय करें। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि किन किन शहरों में आपको जाना है, यात्रा कहां से शुरू करना है। इसके अलावा आप यात्रा के दौरान कहां कहां रुकेंगे और आखिर में किस स्टेशन पर आपकी यात्रा खत्म होगी। दूसरा कदम, आप अपना रूट लेकर रेलवे अधिकारियों के पास जाएं। जब आपका पूरा रूट तैयार हो जाए तो आपको अपने नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। वहां पर डिवीजन कमर्शियल मैनेजर या संबंधित स्टेशन मैनेजर से संपर्क करना होगा। उन्हें आप अपना पूरा यात्रा मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद रेलवे के अधिकारी पूरी दूरी की गणना करेंगे, किराया तय करेंगे और आपके रूट को मंजूरी देंगे। जब आपका रूट अप्रूवल हो जाएगा तो तब आपको एक अप्रूव्ड फॉर्म मिलेगा। उसे लेकर आप पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर पर जाएंगे, वहां तय किराया जमा करेंगे और उसके बाद आपको सर्कुलर जर्नी ट्रेन टिकट
जारी कर दी जाएगी। क्या सर्कुलर जर्नी टिकट मिलने के बाद हर ट्रेन में सीट अपने आप मिल जाएगी? जवाब है नहीं। सर्कुलर जर्नी टिकट सिर्फ यात्रा की अनुमति देता है। सीट के लिए अलग से आपको रिजर्वेशन कराना होगा, यानी कि जिस दिन ट्रेन से सफर करना है उस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए आपको केवल रिजर्वेशन शुल्क देना होगा। आपको पूरी यात्रा का किराया दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अगर पूरी बात को आसान भाषा में समझे तो सर्कुलर जर्नी टिकट के 5 बड़े फायदे हैं। पहला, बार बार टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरा, लंबी दूरी में कुल किराया कई मामलों में कम पड़ सकता है। तीसरा, पूरी यात्रा का प्लान पहले से तय हो जाता है, जिससे आखिरी समय में भागदौड़ कम होती है। चौथा, आप अपनी पसंद के अनुसार रूट चुन सकते हैं या रेलवे के द्वारा पहले से तय किया गया टूर रूट भी आप ले सकते हैं। और पांचवा, 56 दिनों तक आपको आराम से अलग अलग शहर घूमने का मौका मिल जाता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।